श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरुणाथ संकट भारी। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने आसन पे विराजमान हो। प्रभु सभी के सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण जी की जय। जय जय श्री राधे। चतुर्थ स्कंद का 11वां अध्याय। इसमें स्वयं भू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन से घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांग में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छोड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी के ऊपर टूट पड़े। उन्हें सामने से आते देखकर ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे, उदर आदि अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर उनके उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्य लोक में भेज दिया, जिससे उद्धव रेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं। तब उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी समझाना शुरू कर दिए। मनु जी ने कहा, बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है, इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर
प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि के सर्वभूतात्म भाव की आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुओं के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्रकृति गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि रूप में परिणित हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनता अधिकता होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होती है। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है, उसके आश्रय से यह कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों से क्षोभ होने पर लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, ये वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर रहित होकर ही जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है न शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। सब समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इस परमात्मा को ही मीमांस लोग कर्म चारवा के स्वभाव, वैश्विक मतावलंबी काल ज्योतिष दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महदादि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। ये सब मनु जी ध्रुव जी को समझाते हैं। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लिप्त रहता है। तुम हो निर्लिप नारायण, ये भजन है, बहुत अच्छा एक भजन है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा
ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्म आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संहार के एकमात्र आश्रय हैं। तात तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष के ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बागवानों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या आदि जिन ऋषि केश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वित अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभावमय प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है कि ऐसा करने से सर्वशक्तिमान परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि रोग से शांत किया जाता है, औषधि से रोग को शांत किया जाता है, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश किया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। और क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। माने क्रोध जो है वो कल्याण नहीं होने देता है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है, इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। क्रोध को नहीं ऊपर हावी होने दीजिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को लौट गए। उनका क्रोध शांत हो गया ध्रुव जी का। इस तरह से 11वां अध्याय का विश्राम होता है। हम लोग चतुर्थ स्कंद के 11वां अध्याय को सुना और उसका विश्राम हुआ और हम लोग अब कल 12वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ स्कंद के 12वां अध्याय में ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में 12वें अध्याय में है। तो आइए थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम कलाभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मनमोहना,
हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा मुरलीधरा। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकारा करे, खिंचता मन है बर जोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ। किस भांति छुए उनके कर से, किस भांति छुए अपने कर से, पद पंकज है सुकुमार तेरा। हरे कृष्ण बसा इन नयनन में, अति सुंदर रूप अनूप तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है, नहीं और किसी की जरूरत है, हमको बस चाहिए प्यार तेरा। तन पे मन पे धन पे सब पे, इस जीवन पे अधिकार तेरा। कभी पुण्य कर्म मुझको तो तेरे, कभी पुण्य कर्म मुझको तो तेरे द्वार तक ले आते हैं, कभी पाप कर्म धक्के देकर वापिस मुझको हटाते हैं। कभी काम क्रोध कभी मोह जाल, अपना अधिकार जमाते हैं। यह कैसा गोरख धंधा है, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। हानि लाभ अब तू जाने, पाप पुण्य अब तू जाने, मैं तो केवल तेरा हूँ, जीना मरना तू जाने। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आँख निकाल के और रूप को देखना, जो और एक रूप न देख न पाए। लाख मिलो तुमसे बढ़कर, लाख मिलो तुमसे बढ़कर, चाह हम तुम्हें चाहें, तुम ही को गाएं। जब तक प्राण रहे दिल में, तब तक हम प्रेम की ज्योति जगाएं, तब तक हम प्रेम की ज्योति लगाएं। यदि कुंतल केस सवारे ही थे तो कपोल पे यूं लुटकान न था। यदि कुंतल केस सवारे ही थे तो कपोल पे यूं लटकान न था। जब कज्जल रेख लगा ही लई, जब कज्जल रेख लगा ही लई, तिरछे दृग बाण चलान न था। पहने पर पीत मनोहर जो घनश्याम, उसे लहरान न था। यह सुंदर वेश बना ही लिया, यह सुंदर वेश बना ही लिया, इस भांति हमें तरपान न था। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा मुरलीधरा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुरलीधरा की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्रभु आपको रे जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम।